हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में पास होने का ट्रिक। ठीक है, आपने यूट्यूब पे हजारों वीडियो देखी होंगी, लेकिन ये जो वीडियो है 100% जीनियस वीडियो है। ठीक है, ये जो वीडियो आप देखोगे, ये जो ट्रिक आप देखने वाले हो 110% जीनियस ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई कर दिए अपने एग्जाम में, पूरा नंबर तो आपको मिलना 110% गारंटी है और आपको कोई कभी जिंदगी में फेल नहीं कर सकता। वो ट्रिक बताऊंगा कि पूरे इंग्लिश के पेपर में आपको कुछ भी ना आए तो हमारा ये रामबाण ट्रिक लगा देना 110%। ये जो ट्रिक है ना, ये बिल्कुल जेन्युइन और ग्रामर के रूल पे ट्रिक है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बट ये जो ट्रिक है सबसे अलग और जेन्युइन ट्रिक है। ठीक है, जीनियस ट्रिक जिसे कहते हैं वो ट्रिक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश में पास होने का ट्रिक। ठीक है, पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे मार्क्स लाने का भी ट्रिक देखेंगे। इंग्लिश के पूरे पेपर में कुछ ना आए तो लगा देना ये ट्रिक। ठीक है, 110% आपको एक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक ही नहीं बल्कि 4-5 इंग्लिश का पेपर ले रखा हूं, जिससे कि आपको सब कुछ प्रूफ के साथ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पे बोर्ड की कॉपी, यहाँ पे बोर्ड का पेपर, हर एक चीज में लिख कर लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला। अगर आप इस वीडियो को आज मिस कर देते हो ना, तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन का आंसर या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आए तो उसे ट्रिक से कैसे लगाए कि 110% सही हो जाए और उसमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। आप चाहे जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो को देखते हो तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, देखो इंग्लिश की पेपर में आपको कुछ ना है तो लगा देना ये ट्रिक। बिना पढ़े बिना याद की केवल इस ट्रिक से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, फिर भी आप क्वेश्चन के आंसर लिख लोगे इस ट्रिक से और आपको नंबर भी मिलेंगे। ये ट्रिक मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और आप खुद इस एक एग्जामिनर से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो मैं इस बच्चे ऐसे लगाते हैं भी ट्रिक। देखो, अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे हल करना, सबसे पहले तो आपकी जो इंग्लिश की पेपर उसमें आपका क्या आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आता है। तो उसको ट्रिक से कैसे हल करना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पहले हल करें कि पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन को हल करें। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आते हो तो उसको आप हल कर लो, और जो नहीं आते उसको बाद में करना। कैसे करना ये चीजें हम बताएंगे आगे आपको। अब आप कहोगे कि पैसेज नहीं आता तो पैसेज को ट्रिक से कैसे हल करें, वो भी ट्रिक देखेंगे। एप्लीकेशन लेटर ट्रिक से कैसे लिखें। ठीक है, जो बिल्कुल ऐसा कुछ लेटर आ गया, ठीक है, कभी कभी बोर्ड में देता है जो कि आपको बिल्कुल ना पता हो, ठीक है, ना आता हो, तो उसे ट्रिक से कैसे लिखना है, लेटर को ट्रिक से कैसे लिखना है, एप्लीकेशन को ट्रिक से कैसे लिखना है। एंड आर्टिकल आ गया बोर्ड एग्जाम में तो उसे ट्रिक से हम कैसे लिखेंगे। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर अगर नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन का आंसर तो उसे हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, और सेंट्रल आइडिया लिखने की ट्रिक क्या है ये भी हम वीडियो में देखें। इस वीडियो को प्रूफ के लिए यहाँ पे देख सकते हो मैंने इतना इंग्लिश का पेपर ले रखा है। ठीक है, ताकि आपको एक सही प्रूफ दिख सके, आपको एक प्रूफ दिखा सकूं, ताकि आपको कोई बाद में कंफ्यूजन ना हो कि इस ट्रिक को बोर्ड में लगाऊं कि ना लगाऊं। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और बोर्ड में अगर आपको ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही होगा, ठीक है, अगर आ जाता है कि बोथ, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया उसमें एक ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ठीक है, या आपको, ठीक है, वो वाला ऑप्शन 99% वही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप ये ट्रिक देखकर जाते हो तो अदर बच्चों से आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मैं इसका प्रूफ दिखा दूं आपको। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आया कि इन द स्पीकर ओपिनियंस द वर्ड विल एंड इन। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ आइस एंड फायर, ये इस तरह से भी आएगा और एक क्वेश्चन आना 110% तय। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा आपको यहाँ पे कि हाउ डिड किस्सा फील ए फर्स्ट ऑन द बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, ये 99% या 100% आपको ये आंख बंद करके मार देना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में और आता है। ठीक है, अगर ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, यानी इनमें से सभी, उपयुक्त सभी का एक ऑप्शन चौथे नंबर पे इसको देता है तो यही सही होगा। 99% इससे सही होने का चांस होता है। और सबसे ज्यादा सही होने वाला ऑब्जेक्टिव शुरुआत में ए व सी और लास्ट में बी व डी होता है, और सबसे ज्यादा जो सही होता है वो ए व सी होता है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं इसका। यहाँ पेपर में शुरुआत में ए करेक्ट हुआ, ठीक है, फिर सी करेक्ट हुआ, इसके बाद इधर आप देख सकते हो, ये देखो आप, ए करेक्ट हुआ, ठीक है, इसके बाद सी करेक्ट हुआ, ए करेक्ट हुआ, इसके बाद ए करेक्ट हुआ, इसके बाद ए करेक्ट हुआ, ठीक है, एकाक टू बी करेक्ट होगा, इसके बाद देखो यहाँ पे सी करेक्ट हुआ,
इसके बाद यहाँ पे अब देखो ये लास्ट आ रहा है, तो इसमें क्या हमने बताया, बी और डी करेक्ट होंगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पे सी देखो करेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे बी डी लास्ट आ गया, तो इधर बी डी होगा। पेपर में आप देख सकते हो सी करेक्ट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी सी करेक्ट हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर भी सी करेक्ट हुआ। इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो और भी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपका सी करेक्ट हुआ, यहाँ पर भी सी करेक्ट हुआ, ठीक है। तो अक्सर जो आपका ए और सी होता है ये शुरुआत में सही होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो आप जानिए, और लास्ट में बी व डी सही मार लेना, शुरुआत में ए व सी। क्वेश्चन से आंसर बनाते समय आपको क्या गलती नहीं करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको क्या शुरुआत हो। आपका जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है, आपको यहां से आ जाता है पार्ट बी। पार्ट बी में एक रीडिंग आपको मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इसको आप पैसेज को पढ़ना और इसके नीचे दिए गए आंसर को आपको इसका आंसर लिखना। इसकी शुरुआत कैसे करनी कॉपी की बोर्ड एग्जाम में, ताकि टीचर देखते ही समझ जाए कि ये जो बच्चा है एक टॉपर स्टूडेंट है। ये चीजें मेन होती है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इसे कैसे करना ये देखते हैं कॉपी पर। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर हम लाइन खींच लेंगे, ठीक है, इस तरह का। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करें, पार्ट बी करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हम हेड पे इसकी क्या लिख देंगे, पार्ट बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको इसके नीचे स्केल से 2 पाई इस तरह से खींच देनी है। अब आपको क्या करना है, पार्ट बी में हम क्या करने वाले हैं, पार्ट बी में हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक। जो भी सेक्शन करेंगे उसका हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिख देना है, रीडिंग, ने पार्ट बी और यहाँ पे रीडिंग डाल दिया। अब इसकी एक लाइन छोड़कर यहां से आपको क्या शुरुआत करना, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक। इसके नीचे स्केल से 2 पाई खींच देनी है। यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे पहले का है तो यहाँ पे हम पहले डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या बोल रखा है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अब इसका आंसर हमें पैसेज है, ये हमको बिल्कुल नहीं आता कि पैसेज के आंसर को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले ये बोल रखा है कि आपको केयरफुली पैसेज को पढ़ना है, देन उसके बाद आपको इस क्वेश्चन के आंसर को देने हैं। बट मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, अगेन आप इसके आंसर को दो, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते। वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। अब कहोगे सर मैंने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, आपने बोला, ठीक है। इसमें मेन वर्ड को आपको टिकअप करना है, इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना, अपने मन में रखना है, ये शॉपकीपर और सरप्राइज्ड। अब आपको यहाँ पे इसमें आ जाना है और शॉपकीपर और सरप्राइज्ड को खोजना है। ये यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे शॉपकीपर मिल गया, क्या मिल गया, शॉपकीपर, इसका मेन वर्ड मिल गया शॉपकीपर। अब यही जो लाइन है यही लाइन इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, देखो आपको लिखना कैसे, ये लाइन हमको मिल गया, यही इसका देखो यहां से ये जहां तक फुल स्टॉप है यहां से शुरू होगा और इसके बाद यहां तक होगा। देखो ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, ठीक है। तो यहां से लेकर और एक फुल स्टॉप तक ये हमारा क्या हो गया, आंसर। जहां भी मेन वर्ड मिल जाए, जैसे ये मेन वर्ड हो गया तो यहां पे मिला, तो ये लाइन ही इसकी पूरी क्या होती है, आंसर होती है। तो इसको लिखना कैसे, लिखने की शुरुआत कैसी करनी, आइए आंसर शीट पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पहले नंबर को करें तो पहला नंबर डाल दिया। अब हमको शुरुआत कैसे करनी, हमें शुरुआत सब्जेक्ट से करनी है, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट, आप कहोगे कि सर मैं सब्जेक्ट कहाँ खोजने जाऊंगा, कैसे, मुझे तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं। आपको देखो क्वेश्चन से जैसे ही आप आंसर बनाओगे, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे ये वाई आ गया, वाट आ गया, हु आ गया, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन वर्ड आ जाते, इनको आपको हटा देना क्वेश्चन से आंसर बनाते समय। जी आपने हटा दिया। इसके बाद शुरुआत आपको सब्जेक्ट से करनी है। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा आपको, कौन या किसको से प्रश्न पूछने पर, ये आपके लिए टफ है। बट मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं। जैसे यहाँ पे वाज है, क्या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, वाज आए, वर आ जाए, डिड आ जाए, डज आ जाए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है, उसके जस्ट बाद क्या लगा होता है, सब्जेक्ट लगा होता है। क्या लगा होता है, सब्जेक्ट, ठीक। इसी से पहचाना और इसी को आपको क्या कर देना है, उठाकर यहीं से आंसर की शुरुआत करनी है। द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, ठीक है। इतना आप हमें सबसे पहले आंसर शीट पे लिखना पड़ेगा। यही चीजें है, देखो इसमें आप नियमों को भूल जाओगे, लेकिन जो तरीका बताऊंगा उसे आप कभी नहीं। क्वेश्चन से आंसर बनाते समय क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हटा देना है और इसके बाद शुरुआत आपको सब्जेक्ट से करनी है। कौन या किसको से प्रश्न पूछने पर सब्जेक्ट मिलता है, लेकिन इससे भी सरल तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन से आंसर बनाते समय अगर क्वेश्चन में आई हुई डिड को भी हटा देते, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते कैसे करना है इसको।
तो इसमें तो डिड आया नहीं है। देखो क्वेश्चन से आंसर बनाने का ये रूल होता है कि ये जिस टेंस में उसी टेंस में हमें इसका आंसर लिखना। यदि यहाँ पे वाज लगा तो वाज में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वर लगा तो वर में रहेगा, यहाँ पे हैज लगा तो हैज लगाएंगे। कैसे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट उठाइए। द शॉपकीपर आपका क्या है? ये सब्जेक्ट है, हम इसको लिख लेते हैं। हमने सब्जेक्ट को लिख लिया एंड लिखने के बाद यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा, ठीक है, जो यहाँ पे वाज लगा है, वर लगा है, हैज लगा है, हैड लगा है, उसको उठाकर जस्ट इसके बाद यहां से उठाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे द शॉपकीपर, इसके बाद वाज लगा तो मैं यहाँ पे क्या लगा दिया? वाज लगा दिया। ये जेन्यून ट्रिक है, ठीक है। वाज लगा दिया। इसके बाद जो ये है सरप्राइज, तो इसको आप लिख दो यहाँ पे सरप्राइज। हमने सरप्राइज लिख दिया, ये तो पूरा हमने लिख दिया। अब हमें उठाना कहां से? सरप्राइज्ड ही, देखो यहाँ पे लिख दिया कि द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड हुआ। अब यहाँ पे हमसे वाई, जैसे ही वाई का क्वेश्चन आ जाए वहां पे, जैसे देखो यहाँ पे हमने बताया ना कि क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हटा देना है एंड हटाने के बाद आपको लगाना क्या है, ठीक है। देखो जब भी आप क्वेश्चन वर्ड हटाओगे तो आपको उसमें क्या क्या लगाना है। आप देखो सो दैट लगा सकते हो, ठीक है, सो दैट, सो लगा सकते हो, केवल दैट लगा सकते हो, या बिकाज लगा सकते हो। इसको मीनिंग को तैयार कर लो। और बिकाज कहां लगाना है? जब भी वाई आ जाए क्वेश्चन में, ये वाई आया है ना, ये वाई आया है, ये जब आ जाए ना तो क्वेश्चन में बिकाज लगेगा ही लगेगा। यहां पे हमने लिख देंगे द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, इसके बाद बिकाज, ठीक है, बिकाज सरप्राइज्ड हुआ क्योंकि ही परचेज, ठीक है, यानी ही क्या है? वो मैन है, ठीक है। ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री, यानी कि वो सभी पक्षी को खरीद कर उसे फ्री कर देता है। यही चीजें देखकर दुकानदार आश्चर्य हो जाता है। तो हमको यहाँ पे देख सकते हो हमने इफ से उठाया और सेम तक क्या किया? पूरा का पूरा
लिख दिया, ठीक है। इफ से उठाया और सेम तक लिख दिया, इस यहाँ से आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल। तो यहाँ पे जेल का मतलब केव आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे केव्स आया, केव मतलब पिंजरा होता है, जेल मतलब भी इंसानों का पिंजरा, ठीक है, जेल। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ द सोल्ड। अब आपको कहोगे कि यार कभी कभी मुझे अपोजिट वर्ड नहीं आते, ठीक है। कोई भी अपोजिट वर्ड आपके नहीं आएंगे तो आप एक रामबाण ट्रिक लगा देना, ठीक है। देखो यहाँ पे सोल्ड का इसमें तो परचेज आया हुआ है, सोल्ड मतलब क्या होता है, बेचना, परचेज मतलब खरीदना, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर नहीं आएगा अपोजिट वर्ड, कोई भी अपोजिट वर्ड ना है, यूज इज नॉट फेल फॉर, क्या है, इज नॉट फेल पर लगा दोगे, ये ग्रामर का रूल है, आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमें ये सोल्ड का नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, चौथे नंबर का, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है चौथे नंबर का, और यहाँ पे लिख देंगे सोल्ड, सोल्ड, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हम इसकी जगह पे ये ट्रिक ही लिख देंगे, ये इज नॉट फेल फॉर, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे लिख देंगे इज नॉट फेल फॉर, ठीक है। ये ग्रामर का रूल कहता है और आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ये पूरा आपको ट्रिक से ये पैसेज कैसे हल करना था ये हमने बता दिया। पैसेज के बाद आ जाता है आपका राइटिंग। राइटिंग में आपका है, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स, ठीक है। ये आपको क्या क्या मिलता है, एक लेटर आता है कि एप्लीकेशन आता है, आपको जो चाहे वो लिखो। दोनों की ट्रिक आपको बताऊंगा, ये तरीका आप लगा देना। आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना सबसे पहले। इसके बाद गांधीनगर, ठीक है, आपको क्या करना, अपना पता लिखना है। आपको अगर पता नहीं पता है ना, तो आप जहां रहते हो उसकी ही पता लिख दो, वही एड्रेस लिख दो। सबसे पहले इस साइड में आपको क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, जहां आपको लेटर भेजना है। आपको कुछ नहीं पता, आप जहां रहते हो वही एड्रेस लिख दो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा गांधीनगर, आगरा, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे डेट डाल दो 22 फरवरी 2024। सब्जेक्ट में क्या डालना है, अब देखो आपको कुछ नहीं आता ना, कहोगे सर आपने बोला था जिसे पढ़ने नहीं आता वो भी लिख लेगा, तो हम इसकी मीनिंग कैसे तैयार करेंगे। ये देखो, ये जो पूछ रखा है, ये किस लिए पूछ रखा है, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी, डिमांडिंग मनी, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, डिमांडिंग मनी, यानी पैसे की मांग के लिए। इसके बाद है, किसको लिख रहे हैं, फादर जी को लिख रहे हैं, ठीक है, पिताजी को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे माय डियर फादर। देखो पैसा लेना तो थोड़ा इतना कहना पड़ेगा, कामा लगाना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, आपका जो टीचर कॉपी चेक करता है उसको एक फॉर्मेट मिलता है, यानी कि अगर इतना भी बच्चा कर आएगा तो भी इसके आधा नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माय डियर फादर विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ये चीज आपको थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू से आई नीड सम मनी टू परचेज माई न्यू बुक्स। अगर आप इतना नहीं लिख सकते, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड से दैट, ठीक है, से दैट भी लिख सकते हो, लाइक टू, इतना भी लिखकर अगर इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आई हैव नीड सम मनी टू परचेज माई न्यू बुक्स, इसी यानी कि इसी से भी आप लिख सकते हो कैसे, ये पूरा लेटर, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आई नीड सम मनी, यहाँ पे है देखो नीड मनी, ठीक है, डिमांडिंग मनी है, या नीड मनी, सम मनी, टू परचेज, ठीक है। यहाँ पे टू परचेज है, टू परचेज योर बुक्स है यहाँ पे, तो योर की जगह पे आपको माई लगा देना, माई न्यू बुक्स। इसके बाद ये डैश 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 की जगह पे क्या करना है, ये जो इंग्लिश आती है आपकी ना, इसमें बहुत सारे पैसेज होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप पैसेज उठा लो। पैसेज उठाने का क्या तरीका है, जैसे यहाँ पे क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है, तो आपको एक फुल स्टॉप से शुरू करनी है और एक फुल स्टॉप तक लिखना। और वर्ड लिमिट का ध्यान देना है कि आपको जो ये लेटर हो गया एप्लीकेशन से एक पेज में हटाना है, ठीक है। थोड़ा सा 2 ही लाइन उठाना, यहाँ से लेकर कुछ दूर तक आप उठा सकते हो, ठीक। जहां आपको फुल स्टॉप दूर दिखता हो तो दूसरा भी पैसेज आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और आगे भी जो पैसेज आते हैं उनसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी में से फुल स्टॉप से थोड़ा सा उठाकर इसमें क्या कर देना है, इस लेटर में भर देना, सिंपल, ठीक है। फिर इसके बाद डियर आई रिक्वेस्ट यू टू, इतना लिखने के बाद योर्स लवली सन XYZ इस तरह से लिख देना है। लेटर के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। ये करना है तो क्या ट्रिक लगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन इन फीस, यानी फीस माफी पर सबसे यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखना है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना है। इसके बाद टू, ठीक है, कामा लगाना है, द प्रिंसिपल जहां के हैं HBI कॉलेज आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। सब्जेक्ट आपको डालना है, सब्जेक्ट में क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, ये चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पे है फुल फी कंसेशन, ठीक है, फुल कंसेशन इन फीस में पूरी छूट के लिए, तो आप ये भी लिख सकते हो फुल कंसेशन इन फीस सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट भी मिल गया। इसके बाद सर लगाना है,
ये चीज आपको तैयार करना है। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, इतना भी लिख सकते हो। से दैट के बाद आपको क्या करना, अगर जानते हो कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, इतना लिख देना। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, ये पैसेज हमने बताया ना, पैसेज में से आपको कुछ न कुछ उठा लेना, 1 से 2 लाइन। आप में कई पैसेज आते हैं, फ्रंट पेज पे भी आता है, एक यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ भी पैसेज उठा देना है, उठाना का जैसे यहाँ से फुल स्टॉप लगा है और यहाँ तक उठाकर थोड़ा सा भर देना है इसमें, ठीक है। या आप रिलेटेड लिख सकते हो कि माई फादर इज पुअर फार्मर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बनाकर। फिर इसके बाद ये इतना हो जाएगा तो यहाँ पे इस लाइन से यहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू, इसके बाद थैंकिंग यू, यहाँ पे डेट डाल देना, योर ओबेडिएंटली नेम में XYZ। आपको फॉर्मेट का नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आप पैसेज में से 1-2 लाइन उठाकर भर देना, ठीक है। अगर थोड़ा बड़ा बनाने आता है तो बनाकर लिख देना, पूरी नंबर आपको मिलेगा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख के राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। यानी ये जो बेसिस हिंट्स दिए गए इसके अंतर्गत आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी आर्टिकल लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, फर्स्ट हेडिंग एंड लास्ट हेडिंग कंक्लूजन लिखोगे ही लिखोगे। और ये 3 हेडिंग होती है उस मतलब कि उस जो आपको दिया रखा है आर्टिकल उससे रिलेटेड होती है, बीच की हेडिंग, ठीक है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, ये चीज जो दिया है तो बहुत आसान है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या डाल देना, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखो कैसे डालेंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखेंगे कि द रेगुलर एक्सरसाइज आवर बॉडी फिट, ठीक है। इससे रिलेटेड थोड़ा मोड़ा आप लिख दो, ये चीज आपको इंट्रोडक्शन उसका परिचय दे दो कि क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आवर बॉडी रेगुलर एक्सरसाइज आवर बॉडी फिट, इतना लिखने के बाद ये जो पैसेज होती है हमने बताया, जो पैसेज आपको दिया जाता है उसी में से आपको भरना है, ठीक है। आप ये सब पैसेज है ना, आपको यहाँ से फुल स्टॉप से उठाना है और यहाँ तक ये कामा तक लिख सकते, थोड़ा सा लिखना है तो इतना आपको लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद जैसे इसमें वर्ड लिमिट का ध्यान देकर लिखना है, इसमें थोड़ा सा और लिखना है तो आप एक फुल स्टॉप तक लिख सकते हो, एक फुल स्टॉप से एक फुल स्टॉप तक। इसके बाद है कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया कीप्स आवर बॉडी एक्टिव। इसके लिए हम लिखेंगे कि रेगुलर, यहाँ ब्लू पेन से क्या लिखेंगे, इस तरह से हेडिंग डालकर कि रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में समय लगेगा। लिखेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, फिर इसी को उठाकर यहाँ पे लिख देना रेगुलर, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी एक्टिव। इसके बाद पैसेज उठाकर भर दो थोड़ा सा। फिर है टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग। इसके बाद पैसेज उठाकर भर दो बेटर कंसंट्रेशन ऑन हिज स्टडी, तो यहाँ पे लिखेंगे रेगुलर एक्सरसाइज बेटर कंसंट्रेशन ऑन हिज स्टडी। इसके बाद कंक्लूजन में लिख दो कि रेगुलर एक्सरसाइज आवर बॉडी एक्टिव, इसी चीज को उठाकर एक्टिव टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल द डे बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, यही सब लिखना है आपको कंक्लूजन में, ठीक है। यहाँ से चालू हो जाता है आपका ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में यहाँ पे ग्रामर डाल देना, ग्रामर लिखेंगे, जो भी चीजें करेंगे यहाँ पे डाल देंगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये ग्रामर आ गया कि द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स। आपको इसमें कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत आता, सेड टू को टोल्ड में बदल दो, कोई भी टेंस हो, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत आता है आपको, जैसे यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आपको थोड़ा बहुत आता है, इसमें चेंज कर दो। पंचुएट आता है तो आप चीजों को जान लो कि कौन सा कैपिटल, यहाँ पे नेम कैपिटल होगा, ठीक है, और कौन सा कामा में होगा, कौन सी न्यूटेड कामा में। सैड टू, यानी कई बातों को हम न्यूटेड कामा में लिखते, तो आपको ये थोड़ा सा जानना है कि जो भी बात कहे सैड टू अमित, यहाँ पे कई बात है तो यहाँ पे कामा लगा देंगे और इसको इन्वर्टेड कामा में कर देंगे, हाउ यू द कंप्लीट योर होमवर्क। इसके बाद एक चीज और आपका आता है ग्रामर में, ये आ जाती है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है। इसको देखो कैसे करना आपको। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, वो परिश्रमी होता है। आप कहोगे कि ही परिश्रमी का आपको नहीं पता है, तो आप परिश्रमी को परिश्रमी लिख दो, ठीक है। जिससे यहाँ पे है कि वो सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, तो आपको पसंद करना का लाइक का नहीं पता है, तो आप सीधे से पसंद करना ही लिख दो, पसंद इसकी मीनिंग लिख दो, ठीक है। लाइक की जगह पे पसंद, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद लिटरेचर आता है, तो आपको लिटरेचर देखो कैसे शुरुआत करना और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और जीनियस ट्रिक। लिटरेचर में आपको कौन सा ट्रिक लगाना, मैंने बताया आपको कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन का आंसर बनाते समय हम इस क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं, ठीक है, और जहां भी वाई आता है उसमें बिकॉज लगाते हैं आंसर में। कैसे देखो यहाँ पे डज है, डज के जस्ट बाद हमने क्या बताया, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और इसी को हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाते समय। द पोस्ट मास्टर हम सबसे पहले लिखेंगे।
हमने बताया कि यहाँ पे जो चीजें होती है यहाँ पे लग जाती है, लेकिन डज और डिड आए तो इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, अपन में ये इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे जो सेंड है उसी को लिख दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंड है तो सेंड ही लिख दीजिए, इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेंड, यस या यस लगाते, बट आप जो है वो लिख दो। ठीक है, सेंड मनी टू लेंचो, इतना लिख देना आपको, सेंड मनी टू लेंचो, इतना हमने लिख दिया। द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। अब हमने बताया वाई लगाए तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, विकाज लगा देंगे। क्या, VECAUS, विकाज। अब हमने बताया कि जो आपकी इंग्लिश की पेपर होती है इसमें ये ही पैसेज नहीं, इतना पैसेज आप मत देखो, इसमें बहुत सारे पैसेज आते हैं। जैसे यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये आ गया पैसेज। तो आपको कहीं भी कोई पैसेज से क्या करना है, एक फुल स्टॉप से यहाँ से उठाना है, इसके बाद कुछ फुल स्टॉप तक। ठीक है, जहां आपको फुल स्टॉप दिखता है वहां तक आप थोड़ा सा 2 लाइन आप लिख दो। वर्ड लिमिट का ध्यान देना। ठीक है, कि क्वेश्चन कितने में करा, 30 से 40 वर्ड में। तो 30 से 40 वर्ड करा तो हम 1 से 2 लाइन उठाएंगे, और उठाने के बाद विकास के बाद इसमें भर देना, फुल स्टॉप लगा देना, ये पूरा आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने ग्रामर के रूल को फॉलो किया है और एग्जामिनर काफी फास्ट होते हैं, यही चीजें देखते हैं। इसके बाद देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो आप क्वेश्चन का आंसर लिखो, बट ना आने की सिचुएशन में ये चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ पे है ये चीज, अगर ये नहीं आता तो व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो द एनिमल्स आर यू, ठीक है, आर, फिर इसके बाद कहा यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। इसके बाद देखो हम कैसे और भी आपको ट्रिक बता, जैसे यहाँ पे आ गया व्हाट वाज वली डीपेस्ट डिजायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट मिलता है, इसी को हमें लिखना है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं आपके सामने, तो यहाँ पे हो गया वली। ठीक है, ये वलीज हो गया। इसके बाद हमने क्या बताया कि जो लगा उसको लगा दिया। यहाँ पे वाज लगा है तो यहाँ पे उठाकर हम वाज लगा देंगे। ठीक है, वाज लगाया, इसके बाद डीपेस्ट डिजायर इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं डीपेस्ट डिजायर तक लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने आपको 3 चीजें लगाने के लिए बोला। एक तो आप क्या क्या लगा सकते हो, सो दैट लगा सकते हो, दैट लगा सकते हो, बिकाज लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे वली वाज डीपेस्ट डिजायर दैट की। दैट मतलब की होता है, दैट के बाद आपको पैसेज उठाकर इसमें भर देना 3 लाइन। ठीक है, इतना आपने कर दिया। इसके बाद देखो एक चीज और है ट्रिक इसमें, इसके बाद यहाँ पे वाई डिड अनी प्रैंक मेंटेन ए डायरी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देख लो। सबसे पहले आपको बी नंबर, तो यहाँ पे बी नंबर डाल देना ब्लैक पेन से। इसके बाद यहाँ से उठाना क्या है, हमने बताया हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या आपका हो गया, अन्य प्रैंक। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने बताया कि हमने जो क्वेश्चन वर्ड होता है इसे हटाते हैं, और डिड जब भी आता है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखे हैं, देखो जब भी डिड आता है तो क्वेश्चन में आए हुए डिड को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं क्वेश्चन से आंसर बनाते समय, और इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। और जो अक्सर सेकेंड फॉर्म होता है वो लास्ट में डी या ईडी लगाने से बनता है। ठीक, जैसे यहाँ पे प्ले अगर है तो प्ले में हम सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो प्लेड यानी ईडी लगा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे काल, अगर ये आपका एडमायर दे दिया, ठीक, एड मायर, और लास्ट में इसके ई लगा हुआ है तो हम केवल डी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अन्नी प्रैंक। इसके बाद हमें क्या लगाना है, जो भी इसके आगे है उसका सेकेंड फॉर्म। मेंटेन है तो मैं इसमें ईडी लगा देंगे, लास्ट में ई नहीं लगा है, जिसमें ई लगा होगा केवल डी लगाएंगे, तो यहाँ पे मेंटेन्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमने मेंटेन्ड लिख दिया। अब क्या मेंटेन करती थी, डायरी, तो ए डायरी। ये जो रूल है ना, यही ग्रामर का सबसे मेन रूल है। ठीक है, अन्नी प्रैंक मेंटेन डायरी, इतना ही टीचर देखेगा तो खुश हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन से आंसर बनाने का ये सबसे अच्छी ट्रिक है। मेंटेन डे डायरी क्यों मेंटेन करती थी, यहाँ पे वाई लगा तो हमने बताया जब भी वाई लगा हो तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, बिकाज लिख दो। क्या लिख दो, बिकाज। ठीक है, इसके बाद आप पैसेज उठाकर इतना पूरा भर देना। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है राइट द सेंट्रल आइडिया आप एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, इस देख सकते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में 40 से 50 वर्ड बोल रहा है, और डस्ट ऑफ स्नो है, ये 3 नंबर में आपको आए। ठीक है, इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर, ठीक है, ये आंसर टू क्वेश्चन नंबर। इसके बाद जिस भी आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो है, इसी को देखकर आप डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे लिख दो। फिर है इसके बाद सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालिए। आप कहोगे कि सेंट्रल आइडिया की मीनिंग मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद एक चीज आपको थोड़ा सा तैयार करना, द पोयम, क्योंकि यहाँ पे पोयम भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पोयम्स, यहाँ पे लिखेंगे द पोयम्स डस्ट ऑफ स्नो, इसी मीनिंग को उतार देना यहाँ पे, डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाई। ठीक, इतना तैयार करना, हैज बीन कंपोज्ड बाई।
अगर ये चीजें रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको नहीं पता तो इसको ब्लू से लिखना, ठीक है। लेकिन पहले और दूसरे पार्ट का राइटर का नाम पता कर लेना, याद कर लेना, वही पहले या दूसरे को लिख देना, सही हो जाएगा, ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, इस कविता में कवि जो है वो कहना चाहता है अबाउट के बारे में, ठीक है। जैसे आपको लवली के बारे में बताया है, नेचर के बारे में बताया है, ठीक है, नेचुरल सीन के बारे में बताया, उसको आपको क्या करना, अगर आ रहा तो लिखो, नहीं आ रहा तो हमने बताया ना कि पैसेज होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ये देखो सकते हो पेपर में कहीं, इसी को क्या करना है आपको उठाना है, ठीक है। उठाकर क्या करना है, कहीं से भी आप उठा सकते हो, जैसे आप एक फुल स्टॉप से यहाँ से उठाए, ठीक है, और ये फुल स्टॉप यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसमें सिंपली भर दो, ठीक है। आपको 3 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पर भी आ जाता है, व्हाई डिड मार्टिटेल्डा बोरो द नेकलेस, तरह से आपको बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी, ठीक है। ना समझ में आया तो कमेंट कर देना, एक बार इससे भी ज्यादा डिटेल्स बना दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए